तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का अमला ही मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि आज ही बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन सूरत हाल यूं है कि वाज़ेह नहीं हो सका। ना ही पोलिंग अमला मौजूद है पोलिंग स्टेशन पर और ना ही वोटर। इस वक्त यूनियन कौंसिल नंबर 60 खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 के बाहर हरीम जदून और वकार अली सैयद यूनियन कौंसिल 3 में मर्द खवातीन के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 15 के बाहर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सबसे पहले वकार की जानिब बढ़ेंगे। वकार, बताइएगा जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद है वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अदालती जो अहकामात है उसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन का जो पोलिंग का अमला है वो इस वक्त वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का अमला ही मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सका है। यूनियन कौंसिल नंबर 60 खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 के बाहर हरीम जदौन मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज बल्दियाती इंतखाबात होने थे। इस्लामाबाद में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जानी थी, जबकि अभी तक पोलिंग का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल नंबर 60 के स्टेशन नंबर 3 पर मौजूद हूँ, जहाँ कुल खवातीन वोटर्स की रजिस्टर्ड तादाद 941 है। यहाँ पे ना हमें वोटर्स नज़र आ रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन का कोई अमला देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवारों की जानिब से रिवायती कैंप्स लगाए जाते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इतने कम वक्त में वो इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। तहम कुछ इतलात के मुताबिक जो हमें मौसूल हो रही हैं, पीटीआई के अरकान जो हैं वो कुछ पोलिंग स्टेशंस पर हमें नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, वकार को हम लोग लेंगे। वकार, पोलिंग का अमल तो है वो जो शुरू नहीं हो सका इस वक्त, और क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो यूनियन कौंसिल नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 15 यहाँ पर ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, जहाँ पर जो मर्द और ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 560 है, जिसमें मर्द की तादाद जो है वो 339 है और बाकी जो है वो ख़वातीन जो फीमेल जो वोटर्स हैं। यहाँ पर जो है वो रिवायत के बरक्स कुछ चीज़ें, यानी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का होना था, यहाँ पर जो है वो पोलिंग जो कैंप्स थे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जिन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ जो है माइल करना था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही सन्नाटा है जैसे आम तौर पर जो स्कूलों में हफ्ते इतवार के दिन होते हैं। यहाँ पर जो कुछ हमारे पास इतलात ऐसी हैं कि जैसे कि यूनियन कौंसिल नंबर 1 के कुछ पोलिंग स्टेशन है जो सैदपुर विलेज का इलाका बनता है कि वहाँ पर जो पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ वोटर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन कौंसिल में से 98 पर आज जो है वो पोलिंग होनी थी। 3 ऐसे यूनियन कौंसिल्स थे जहां पर बिला मुकाबला जो है वो उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। वहां पर जो है वो आज बाकियों में पोलिंग होनी थी, लेकिन ना ही पोलिंग का अमला पहुंच सका है और ना ही जो है वो इस वक्त कोई वोटर जो है यहाँ पर पहुंच सका। लेकिन इसके अलावा जो लोई बेर का पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उसके अलावा जो उनके वोटर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ से भी ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। आज ये पोलिंग जो अदालती अहकामात के बाद आज सुबह 8 बजे जो है वो शुरू होनी थी। इस्लामाबाद के 10 लाख से ज़ायद जो शहरी जो वोटर्स हैं उन्होंने जो है वो हक़ रायदही का इस्तेमाल करना था, जिसके तहत 101 यूनियन कौंसिल्स के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इसके अलावा जो जनरल वार्ड और जो दीगर, यानी एक शहरी ने 6 वोट जो है वो आज कास्ट करने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो कल शाम को अदालती अहकामात मिले उसके बाद उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया जा रहा है कि 14,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टाफ है उसको शॉर्ट नोटिस पे मदऊ करना जो है वो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रात से अब तक कोई ऑफिशियली बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो मुतअद्दिद ज़राए हैं वो हमें इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जो पोलिंग का इनेकाद है वो मुमकिन नहीं होगा। और आज जब दुनिया टीवी की जो टीम है वो सुबह 8 बजे यूनियन कौंसिल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर पहुंची, वहाँ पर भी जब हम पहुंचे तो वहाँ पर भी मुकम्मल सन्नाटा था, ना
ही पोलिंग अमला था, ना ही इंतजामिया थी, ना ही सियासी जमातों के कोई पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। तो यूँ इस्लामाबाद में जो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू होना था वो शुरू ना हो सका और इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। और इस वक्त शहर में जो वही रूटीन है जो उमूमी तौर पर किसी भी हफ्तावार छुट्टियों के दौरान होती है, यानी इस वक्त शहर इक़्तिदार में मुकम्मल सन्नाटा है। तवक्को की जा रही थी कि शहरी जो है वो जब इलेक्शन कमीशन इस फैसले को अडॉप्ट करेगा तो उसके बाद आज वकार साथ ही मौजूद रहिएगा। हरीम, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि वकार ने भी बताया कि पोलिंग स्टेशंस में सन्नाटा छाया हुआ है, तो क्या जहां पर आप मौजूद है वहां पर भी कोई पोलिंग अमला मौजूद नहीं है? कन्वे कर दिया गया था कि आज पोलिंग नहीं होनी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई वोटर नज़र आ रहा है, ना सपोर्टर, ना इलेक्शन का अमला। अगर आप मेरे अकब में देख सके तो इस स्कूल को भी ताला लगा हुआ है। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा हमें देखने को नज़र आ रहा है। आसपास बच्चे ज़रूर खेल रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई हमें वोटर, सपोर्टर, कोई इलेक्शन का अमला कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। इलेक्शन की सूरत हाल जो कि गहमा गहमी अमूमन इलेक्शन में होती है वो हमें देखने को नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। जी ठीक है, तो गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों रिपोर्टर्स का हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे।